पार्ट 8 में हम देख चुके हैं वीवी और सीचोंग डेटिंग कर रहे थे और सीचोंग का एक मैच होने वाला था, वो भी जिया के साथ। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 9 से पहले पार्ट 8 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 9 में हम देखते हैं सीचोंग इतना फास्ट था कि वो इसलिए फर्स्ट आता है और जिया सेकंड। तभी सीचोंग वीवे के लिए फिंगर हार्ट बनाता है तो वो खुश होती है। सीचोंग भी काफ़ी खुश लग रहा था पर जिया सैड। इधर पेंगियन को पता चलता है कि बॉस ने अपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि वो कंपनी के काम की वजह से अपनी बेटी युक्सिन के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। सीचोंग और जिया के फर्स्ट सेकंड आने की खुशी में वो सेलिब्रेट करने को कहते हैं। तो सीचोंग उन सबको एक स्पेशल रेस्टोरेंट में लेके जाता है। तो डिंग कहता है, सीचोंग तू कितना रिच है, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। डेक्सी कहती है, शादी माय फुट। वो कहता है, तुम क्यों चिढ़ रही हो। सब अपनी अपनी मस्ती करने में लग गए थे। तो सीचोंग वीवे को बाहर घुमाने ले जाता है। वो उसका हाथ पकड़ता है पर तभी उसे शॉक लग जाता है। इनफैक्ट वीवे काफ़ी नर्वस थी। तो वो कहता है, कोई नहीं, धीरे धीरे आदत डल जाएगी, अब मैं तुम्हारा अक्सर ही हाथ पकड़ सकता हूँ। तो वो तभी उसका हाथ पकड़ लेती है। सीचोंग भी काफ़ी रोमांस के मूड में था तो वो उसे किस करने के लिए क्लोज करता है। वीवी अपनी आंखें बंद करती है और वो उसे किस करने ही वाला था पर तभी उसके फ्रेंड्स उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं और मच्छर का बहाना मार भाग जाते हैं। वीवी कहती है, हाँ काफ़ी मच्छर हैं, और वो भी भाग जाती है। तो वो कहता है, कहाँ है मच्छर। लवर विश कार्ड पे युक्सिन किसी का नाम लिख रही थी तो बाई है उसकी तरफ देखता है। फिर वो सब फॉर्चून स्टिक देख रहे थे। डेक्सी देखती है कि स्टिक पे लिखा है, उसका लवर उसके पास ही खड़ा है पर वो डिंग को वो स्टिक नहीं देखने देती। वीवे फॉर्चून स्टिक उठाने वाली थी तो सीचोंग कहता है, रुको, अगर तुम्हारी कोई विश है तो मैं पूरी कर दूंगा। इनफैक्ट वीवे जानना चाहती थी कि फ्यूचर में क्या होगा अगर वो अपना डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी से इकोनॉमी में चेंज कर ले, क्योंकि इसके लिए वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में थी। पर सीचोंग कहता है, तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। जिया जुनजुन से पूछता है, क्या तुम्हारी कोई विश है। वो कहती है, पहले थी पर अब नहीं। और तुम्हारी। वो कहता है, पहले नहीं थी पर अब है। डिनर टाइम पे सीचोंग वीवे का बहुत ख्याल रख रहा था पर जिया देखता है कि जुनजुन सैड है। फिर वो सब कार्ड गेम खेलते हैं। वीवे और सीचोंग की बारी आने पे वो सब उन्हें किस करने को बोलने लगे थे। तो सीचोंग कहता है, पहले तुम सब अपना मुंह फेरो। तो वो सब भी दिखाने के लिए अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं बट जुनजुन सैड थी। सीचोंग वीवे से कहता है, मैं कैजुअली गेम की वजह से किस कर रहा हूँ, रियल वाला किस तो पैशनेट होगा। और फिर वीवे को फेक किस करता है। सब हंस रहे थे सिवाय जुनजुन और जिया के। फिर जिया की बारी आती है तो वो सबको कार्ड्स बांटता है और कहता है, कार्ड ए और कार्ड एफ को हक करना है। और ए और एफ कार्ड तो सीचोंग और जुनजुन थे। तो डिंग कहता है, वीवे भाभी तुम गुस्सा तो नहीं होगी ना। वो कहती है, सिर्फ हगी तो है, कर लो कर लो। तो सीचोंग जुनजुन को थोड़ा सा हक कर लेता है एज ए चाइल्डहुड फ्रेंड। जुनजुन बहुत खुश थी और फिर उठ के बाहर चली जाती है। तो जिया भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो कहती है, तुमने सब जानबूझ के मेरे लिए किया ना, आगे से ऐसा मत करना। सीचोंग और वीवे एक दूसरे को लाइक करते हैं और वो साथ में भी अच्छे दिखते हैं। वो कहता है, तुम भी तो उसे बहुत टाइम पहले से लाइक करती हो, तुम एक बार उसे बता क्यों नहीं देती। वो कहती है, क्या फ़ायदा, मैंने ऑलरेडी रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो आगे से ऐसा मत करना। वो कहता है, ठीक है, आगे से मैं कुछ नहीं करूँगा। स्पार्क की वजह से वीवे पानी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वो बाहर ही बैठी थी और बाकी सब पानी में मज़े ले रहे थे। डेक्सी वीवे से पूछती है, फर्स्ट किस में कैसा फील होता है। वीवे कहती है, CPR जैसा। डेक्सी हैरान पर वो कहती है, इनफैक्ट जब सीचोंग बेहोश हो गया था तो मैंने उसे CPR दिया था। डेक्सी कहती है, तूने फर्स्ट किस बहुत पहले से कर रखा है। पर सीचोंग का मैसेज आते ही वीवे उसके पास आ जाती है। वो उसे सरप्राइज देने के लिए स्पार्कलर जलाकर देता है पर उसे चुप देख कहता है, तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या। मैं तुम्हें खुश करना चाहता था पर मुझे नहीं पता कैसे करना है। तुमसे मिलने से पहले स्विमिंग मेरे लिए सब कुछ था पर तुमने मेरी लाइफ को कलरफुल बना दिया, एकदम स्पार्कलर और फायरवर्क जैसा। क्या तुम फिर भी मुझे अपना बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट कर सकती हो। वीव उसे देख रही थी और उसे किस करती है और कहती है, आई लव यू। तो वो भी उसे किस करने लगता है। तभी फायरवर्क्स होने लगते हैं और वो दोनों हक करते हैं और बहुत खुश थे। नेक्स्ट डे वो सब
उस प्लेस से जाने से पहले सेल्फी लेते हैं। डिंग पूछता है, चलो अब कहाँ चलने का प्लान है? पर सब एक एक कर जाने लगते हैं। पहले जिया और उसके पीछे जुनजुन, फिर युक्सिन और उसके पीछे बाईहाई। तो डिंग डेक्सी की तरफ देखता है, पर वीवे डेक्सी को शॉपिंग पे ले जाती है और वो दोनों उनके पीछे। जुनजुन जिया के पीछे पीछे थी तो वो उसके शूज बांध देता है और चला जाता है। इधर डेक्सी वीवे से पूछती है, तूने और सीचोंग ने कल रात क्या किया था? वीवे का फेस रेड देख वो कहती है, तुम दोनों ने इतनी जल्दी वो सब कर लिया? और डिंग को मैसेज करती है। तो डिंग सीचोंग से पूछता है, डेक्सी बता रही थी कि तुम दोनों ने वो सब कर लिया? पर वीवे और सीचोंग उन दोनों को बताते हैं कि उन दोनों ने तो सिर्फ हाथ पकड़े थे और किस किया था। डैड युक्सिन से बातें करने आए थे तो बाईहाई बेचारा एडवांस में ही युक्सिन को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और फिर युक्सिन के इशारे पे चुप हो जाता है। इनफैक्ट डैड को अपनी गलती का एहसास था कि उन्होंने युक्सिन की मॉम के डेथ के बाद से कभी युक्सिन पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए अब वो अपनी गलती सुधारना चाहते थे। युक्सिन तब तो कुछ नहीं बोल पाती, पर डैड के जाते ही वो रोने लगती है। मीटिंग के टाइम पे पेंगियन ने काफ़ी चढ़ा ली थी और बेचारे को अपने फर्स्ट लव की याद आ रही थी। वीवी अभी भी अपने डिपार्टमेंट को चेंज करने के लिए कन्फ्यूजन में थी। तो डेक्सी कहती है, सीचोंग स्विमर है तो तू उसकी पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट बनके हमेशा उसके साथ रह सकती है। वीवी इमेजिन करती है कि सीचोंग को नेशनल्स में गोल्ड मेडल मिल रहा है और वो भी उसकी फिजियोथेरेपी बनके उसके साथ है और बहुत खुश होती है। तो डेक्सी उसे सपनों से बाहर करती है। तभी वीवे को डॉम में कोई मिलने आता है और वो कोई और नहीं टल्ली पेंगियन था। तो वीवी आकर उसे पकड़ती है और पूछती है कि उसने इतनी पी क्यों रखी है और पेंगियन को ले जाने के लिए सीचोंग को कॉल करती है। पर पेंगियन उसका फ़ोन छीन कर कहता है, वीवे मेरी है, और फ़ोन फेंक देता है। तो सीचोंग भागता है। पेंगियन वीवे को ज़बरदस्ती हक कर रहा था और किस भी करने वाला था, पर तभी सीचोंग आकर उसकी धुलाई स्टार्ट कर देता है। वीवे उसे रोकती है तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वीवे को लगता है कि सीचोंग उससे गुस्सा है, पर सीचोंग तो खुद पे गुस्सा था कि वो हमेशा वीवे के साथ रह के उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा और उसे बताता है कि मैं कल ट्रेनिंग पे जाने वाला हूँ, तो अगर कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। तो वो उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट डे सीचोंग पेंगियन को वीवे से दूर रहने के लिए फ़ोन करके चला जाता है। नेशनल्स की ट्रेनिंग पे जाने के लिए मॉम उसका सामान पैक कर रही थी। सीचन को डोरेन कैंडी पसंद नहीं थी, पर फिर भी उठा लेता है। इनफैक्ट वो कैंडी उसने वीवे के लिए ली थी। वो कहती है, तुम्हें तो ये पसंद नहीं है ना? तो वो फिर उससे छीन के खा लेता है और फिर सीचोंग उसे कैजुअली बाय बोलकर जाने लगा था। तो वो बहुत सैड होती है। तभी सीचोंग भागकर आ उसे पीछे से हक कर लेता है और उसे अच्छे से बाय कर जाता है। तो वो खुश। सब वो ऐसे ये बोलकर उनके फ़ोन लिए जा रहे थे कि उन्हें अपनी फैमिली से बात करने के लिए सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही फ़ोन मिलेगा, पर सीचोंग नहीं देता तो ज़बरदस्ती उसका फ़ोन उससे छीन लिया जाता है। इसलिए सीचोंग उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता और इसी के साथ पार्ट 9 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।